संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून सोना पाड़ू घर को छोड़ा पाड़ू घर को मारा तानी देहरादून संविधानी देहरादून होनी खानी देहरादून छोड़ा पाड़ियों घर गो मारा ताने देहरादून, जिसका हिंदी में भावार्थ हुआ सब कुछ देहरादून सेंट्रिक हो रहा है। चलो पहाड़ियों घर गांव छोड़कर अब सारे देहरादून के लिए जोर मारो। हमारे पहाड़ के लेजेंड सिंगर नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाया ये गढ़वाली व्यंग्य गीत न सिर्फ बेहद लोकप्रिय गीत है बल्कि ये एक कालजयी गीत भी बन चुका है। पहाड़ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियों, उसके विरोधाभासों पर यह एक बेहद मारक गीत है जो कि खासकर गढ़वाली समाज में तो लोकोक्ति की तरह इस्तेमाल होता है। आपको बहुत से लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि संविधानी देहरादून। उत्तराखंड सरकार के किसी फैसले पर नाराजगी जतानी हो या पहाड़ों की उपेक्षा को लेकर अपनी खीज जतानी हो तो पहाड़ के लोग जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं अक्सर संविधानी का जिक्र बहुतायत में करते हैं। और तो और उत्तराखंड में जो स्थानीय अखबार हैं उनमें खबरों की हेडिंग के तौर पर मैंने इस गीत की लाइनों को इस्तेमाल होते हुए देखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी के कंपोज किए हुए और उनके गाए इस गीत ने लोकप्रियता के अनूठे रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह गीत लिखा किसने है? यह गीत लिखा है वीरेंद्र पंवार ने, जो कि गढ़वाली लोक भाषा के एक बड़े ही जाने माने, बड़े चर्चित और बड़े सम्मानित कवि हैं। गढ़वाली लोक भाषा आंदोलन से लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के भी वो एक सिपाही रहे हैं। हिमालयी सरोकारों को लेकर काम करने वाली संस्था धाद के वो महत्वपूर्ण पिलर रहे हैं। तो जिनका गीत पहाड़ में कहावत की तरह इस्तेमाल होता है, वही रचनाकार वीरेंद्र पंवार जी मेरे साथ पौड़ी से जुड़ गए हैं। इस बातचीत में आज वीरेंद्र पंवार जी की ही जुबानी सुनते हैं उनके कालजयी गीत संविधानी देहरादून की पूरी दास्तान और उससे जुड़े तमाम अनसुने किस्से। यह बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मेरे साथ उत्तराखंड के पौड़ी से जुड़ गए हैं गढ़वाली के चर्चित कवि, गीतकार और लेखक वीरेंद्र पंवार, जिनका गीत संविधानी देहरादून बहुत लंबी लकीर खींच चुका है। वीरेंद्र पंवार जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। हाँ, धन्यवाद मनोज जी, आपका भी धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँ छो और मेरा व्यूवर भी जानना चाहना छन कि आपन यो गीत लिखी छो साल 2003 में, तब तो अलग राज्य जो बनी छो हमारो 3 साल ही हुए छा, और उत्तराखंड की वे का बाद की जो जर्नी थी और आज का जो हालात छन वे ते आपन इसका पहले कन के भापेल छो, ये जानना चाहना छन लोग आपसे। जी, बहुत बढ़िया सवाल था कोई, और ये लोगों की जिज्ञासा भी जरूरी है। असल में हुई क्या थी कि हम लोग जब थोड़ा एक बेहतर थोड़ा एक पृष्ठभूमि से, वही पृष्ठभूमि में क्या थी कि हम लोग जब 1982 में डिप्लोमा फार्मेसी करी छो और तो 1981 और 82 2 साल में तो लगातार लखनऊ जाना मौका मिली छो। मौका क्या मिली छो कि मतलब जबरदस्ती भेजे गए छो कि हमारे पहलो बैच श्रीनगर में, और वक्त अध्ययन की अच्छी व्यवस्था नहीं होने का कारण, परीक्षा वगैरह का कारण पे लखनऊ करीब हम 2 साल में 6 या 7 महीने लखनऊ में बिते नहीं। तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। तो 1982 बड़ी वो चित्र कखी न कखी दिमाग में घूमणु छो कि राजधानी ई तरह के होना। हालांकि देहरादून गाना से वे कुछ ज्यादा फी होनी छो, लेकिन वे का बात के वे कि जो 1994 का उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन जब चली तो वे का दौरान थोड़ा वो चित्र फिर दोबारा घूमने लगे लखनऊ का चित्र। जब यह बात आई कि अभी अलग उत्तराखंड राज्य हो लो, वे तो वे टाइम पर बहुत आंदोलन, क्योंकि आंदोलन का बीच में था हम लोग और सरकारी नौकरी होते हुए भी, तो वे का बीच में के वे कि आंदोलन के दौरान जब पृथक राज्य की बात हुई तो एक परिकल्पना दिमाग में इन घुमड़ बैठे कि आज अगर पृथक राज्य की बात होनी चाहिए तो भोल फिर वे की राजधानी भी आ ली, कहीं राजधानी जरूर हुई और फिर राजधानी को लखनऊ से मतलब जो मैचिंग होने लगी।
कि अगर राजधानी होली का की फिर वे लखनऊ को आकार ले, लखनऊ में जो राजधानी और राजनेताओं को जो ठाट बाट देखनी चा, जो जो राजधानी को चित्र छो वो दिमाग में घूमण बैठ के छो। मतलब लखनऊ को चित्र इले की जब 1994 में अलग राज्य उत्तराखंड की बात आई, तो इस दिमाग में ये चित्र भी घूमने लगे नहीं कि अगर अलग राज्य हो तो कहीं न कहीं राजधानी बोली, और फिर राजधानी और लखनऊ का कनेक्शन दिमाग में आने लगे नहीं। तो लखनऊ से दिमाग में कनेक्शन इन आने लगे नहीं कि लखनऊ की जो चमक दमक है, जो वख रहन सहन छो, जो जै तरह की आलीशान हिसाब किताब छो, तो इन लगन बैठ गए छो कि कुछ न कुछ हो। यह बात मैं तो 2000 का बाद बहुत चुभन लग गए थे बराबर। इन्हीं की 2003 में तो गीत आई, लेकिन वे की निर्माण की प्रक्रिया बहुत पहले बेटी, वे की बुनियाद पड़ गए थे। बल्कि मैं तो याद है कि मैं शायद 1999 के आसपास दुई पंक्ति पहले गए, सब भी धानी देहरादून होनी खानी देहरादून, ये पहले दिमाग में आ गए थे। वे का बाद ये गीत बाद में निकले जी, जैसे अभी इन्हीं तरह की पृष्ठभूमि है या। और जन तुमन बोली कि या लोग भी जानना चाहना छन कि क्या जो उत्तराखंड राज्य बनना बाद जो जो गीत में बोल बोलिया छन वो आज भी सार्थक छन, आज अगने तक भी रहा। तो क्या ये एहसास हो गया छो? तो एहसास तो पहली बड़ी छो कि राजधानी आप देश का कै भी हिस्सा में देख ले, मैं तो लगता कि कै भी देश की राजधानी, देश का कै भी हिस्सा की, कै भी स्टेट की राजधानी हो, तो राजधानी में ही चमक दमक होती, बाकी जगहों वही संघर्ष रहते बराबर जी। तो क्या परिस्थिति में लिखे गए गीत अगर एक जो बड़ी च, तो क्या आप तो लगी आसपास क्या होना छो बड़ी 2003 के आसपास अगर अपन गीत में पंक्ति जोड़नी के छात छोड़े पहाड़ों में और घ्यू की माने देहरादून और बहुत सारी चीज के लोग टुक कुटाने देहरादून जड़ला खुजरा पहाड़ों में, ये जो गीत अगने बड़ी तो आसपास क्या हालात था, क्या परिस्थिति दिखे नहीं आप तक 2003 के आसपास? जी 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 हाँ, नहीं ये भी अच्छा सवाल है। ये असल में हम लोग राजकीय सेवा में था, और राजकीय सेवा में होने का कारण क्या छो कि हमारे मैं हॉस्पिटल में छो, तो हॉस्पिटल में होने के छो कि जन कोई भी माना कोई भी केस या एक होनो वे को उपचार होनो नहीं होनो वो अलग चीज है। लेकिन अब 2-4 जो छोटे भैया नेता था वो धमक जाना था, है हमारे मरीज को ऐसा वैसा, ये मंत्री जी का विधायक जी का फोन है, ये सुन लो। अरे तेरे फोन सुनो, हम पहले कोई इलाज करा है ना। तो कुछ ही तरह की वो है, तो वो दौस पट्टी वो सब समझ में आने लगे है, तो लगनू छो कि ये फिर गलत रास्ता में चल गए हम लोग, और राज्य की दशा फिर इस तरह की जब तक ये छो कि छाछ छोले पहाड़ों में। अब वो एक मकसद ये छो कि छाछ छोले पहाड़ों में मतलब पहाड़ों नीति का संघर्ष करे, और राजधानी का नाम पर जो की मानी है वो देहरादून पे मिले, जबकि देहरादून को सब जनगण की मतलब एक तो पहले बेटी विकसित शहर छो, तो वो विकसित शहर तय छाछ तो एक छोले यार घी की मानी वक मिली, तो वो घी की मानी अगर गैर सैंड तय मिल दी, या घी की मानी अगर पौड़ी का नजदीक या श्रीनगर तय मिल दी, या घी की मानी कोटद्वार का नजदीक या मतलब गैर सैंड तय ही मिल दी, मतलब हम प्रतीकात्मक रूप में जब बात करदा तो वो ज्यादा सार्थक होंगे। लेकिन इन तरह नहीं वे तो वो घी की माने देहरादून चल गई, तो ये वे का पिछने की सोच ये है। और 2000 से 2003 का बीच होंदो क्या है कि हम लोग सांस्कृतिक रूप से थोड़ा सा बड़ा मायालु किस्मा लोग छा पहाड़ का, तो होंदो के छो कि जन देहरादून में कोई शादी होनी या दिल्ली में कोई शादी होनी, तो लोग रह बारांद छा कि भेजी यार एक जोड़ी ढोल दमो ले जाए, मसक बाज भी ले जाए, पौड़ी बटी या गाँव बटी। तो ये छो कि अभी जब देहरादून में या दिल्ली में शादी होनी चाह तो ढोल दमक किले खुजानी चाह, तो ये चीजों को मतलब ये छो कि जलड़ा खोजना पहाड़ों में, तो जलड़ा किले चाहे खोजनी है, तो अब जब टुक उठानी तेरे देहरादून चन या दिल्ली में चन तो ढोल दमो मसकबाजी किले ढूंढनी चाह, तो ये का भावना पिछने की अच्छे। और जो आज भी लगातार उन्हें जारी थे, भले ही वो ढोल एक कोना बजा बेचारे बैंडों का समझ तो कि इन बुझिया बुझिया से की तब लग दो कि किले ले होता है। तो बड़ी इस तरह की परिस्थिति है, तो ये एक व्यंग भी छो असल में, लोगों ने तो एंटरटेन भी करी प्लस व्यंग भी करी, और गीत का ईदगा मैं तो लगनू गीत का क्या बोलते लगता है कि फलक छा कि लोग ना बड़ा बड़ा हिसाब से मतलब निकाले जी। मेरे ख्याल से लोग कृत्य की वजह से भी यही है। हाँ, जन खाल धार टरकणी पीणी खानी देहरादून,
प्रजापिते जी धार जी जी खाल राजा रानी देहरादून। बिल्कुल तो बिल्कुल। यो तो तो यो जी विकास को जो सेंट्रलाइजेशन छो, मतलब जो केंद्रीकरण छो, क्या यू वहां से पैदा हुई कि आपने लगी कि जब देहरादून में सेंट्रिक हुएगी और आसपास लोग सब देहरादून के बारे में बात करने लगे, भगने लगे नहीं, वो जमीन लेने लगे नहीं, बच्चों तक भेजने लगे नहीं, तो यू क्या गीत हुई परिस्थितियों का बीज पैदा हुई चू? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तब लगी देखो, मैं आम आदमी की भी गलती महसूस नहीं बताऊंगा, मतलब मैं की भी कोई गलती नहीं है। देखो, हर आदमी अपना प्रगति का वास्ता जो संघर्ष कर दो, अब अगर वे कोई सुविधा मिलनी चाहिए ना, चाहे वो प्रतीकात्मक रूप से देहरादून में ही मिलनी, तो वो किले नहीं जाओ। अगर वो अभी आप देखो कि आज 2024 की मैं अभी एक कटिंग दौर से मैं बड़ा दुख हूँ ना। अभी मैं एक 2024 की एक कटिंग से बल्कि मैं लगान बिछाना सोशल मीडिया पर फिर मन नहीं करे, मतलब कि एक प्रसूता की अस्पताल ले जाते हैं मौत, मतलब ये हाल तो कैन, मतलब आप क्या मतलब जो हमन ये चुनी भेजन ना, क्यों भेजने हो? घास करना भेजने हो? तो ये बड़ी विडंबना छन, मतलब आज भी गीत सार्थक छे और परिस्थिति जस की तस छन। अगर 2000 का बाद 24 साल बाद भी राज्य की ये हालत छन, आप एक मोटर बुखार ठीक नहीं कर सकना छन, है ना? तो फिर कुनी जान चालू सुविधा में ये सरकार द्वारा प्रायोजित पलायन छे। मैं इन मण दो सरकार द्वारा प्रायोजित पलायन छे यो। आप नहीं कि किले की वो तो अपनी लगी ना, मान में अभी जनप्रतिनिधि छन हमारा, वो माँ ये 5 साल बाद इसका ठाड़ बाड़ मैं जाना हमारे तो जिंदगी घिस गई, एक आम आदमी की तो जिंदगी घिस जाती, ये तो ठाड़ बाड़ नहीं कर सकते। तो ये सब विसंगति छन में बहुत सारी। जी हम्म, तो अपन बड़ी बात बोले कि सरकार प्रायोजित पलायन छ, तो ये मैं जान चाहूँ छो कि ये गीत आपन एक ही झटका में लिखे छो या एक ही लाइन जोड़ दो गया परिस्थिति के हिसाब से? हाँ, नहीं, वही माँ के है कि मुखड़ा है को मैं जरूर पहले बन हाँ। गए छो काफी दिन पहले, और कुछ दिन पहले सब भी धाने दे रहा होनी खाने दे रहा। ये पर मैं ये नोट करे छो मुखड़ा में दिमाग में गए छो, तो कि चलो जब एक मूड होलो फिर वे लिख दोला कि लेकि एक टाइम में तो सारो नहीं था, लेकिन जो अगली मैंने सेटिंग करी वो एक सेटिंग में सब स्टैंड सारा का सारा है गया। नरेंद्र सिंह नेगी जी ये गीत अडॉप्ट करी ले आप बटी और उन गाई और वे के बाद गीत कखो कख पहुंच गई ये पूरा इतिहास च मैं जानना चाहूँ सो कि नरेंद्र सिंह नेगी जी तक ये गीत कन पहुंची, क्या आप उन तय दिखे या उनका के सुनी देखी, पूरा किस्सा क्या मतलब पूरा जो किस्सा है ये तो थोड़ा बताओ। हाँ, मैं ये गीत पहले कविता का रूप में, कविता का मंच में एक दो मंच में पढ़ी छा मैंने, लेकिन मैं जब मैंने मंच में पढ़ी तो मैं तो लगे मैं कुछ कमी होनी छन अभी, तो ये कुछ शब्द में इतरों की वो होनी छन, प्रेजेंटेशन में कमी होनी छन। तो 2003 दिसंबर में मैंने एक सामान्य तरह से जन कविता प्रकाशित होना जाने, तो मैंने उत्तराखंड खबरसार पाक्षिक अंक निकल छो वे का दौरान वे में प्रकाशित करना दे छे, तो वो छपी छे मतलब दिसंबर 2003 का अंक में। तो चूंकि ये अखबार सब होते जान छो नेक जी तय जान छो, तो नेक जी ने रचना पढ़ी और वेके बाद उन फोन करे मैं था कि पवार जी यार आप गीत सब विधाने दे बेता गाना चाहना छो। मैं तो बड़ी खुशी है मैंने बोल सर अभी कि उन इन बोली जरूर पूर्व वाक्य में पूछो कि मैं तो गाना चाहना छो, पर आप परमिशन चाहिए छे, उन्हीं तरह की बात रखी पूरी। मैं तो भितरी भितरे मतलब क्या बोना है ना, गुब्बारा फोड़ना चा लड्डू फोड़ना जन बुकिन लोग, मैं तो कल्पना नहीं थे कभी नेगी जी गाला ही तरह होगी। तो अब मैं तो इतना वो भी नहीं शौकी ये इतना वो तय इतना ये क्या बोला ना कि इम्पैक्ट करना चाहिए गीत, लेकिन अब नेगी जी तो नेगी छन वो पार की छन। तो उन बोली कि मैं गाना चाहना चाहो, मैं भितरी भितर बोली कि सर नेकी यार पूछ या तो नहीं बात रहेगी कि नेकी यार पूछ मैंने बोल सर बिल्कुल गाओ आप। और तो अब ये तरह से मतलब ये खबरसार का जरिया ये माध्यम बनी खबरसार अखबार। जी जी। हम्म। वेका अगले दिन नेगी जी फिर जब मुलाकात है पौड़ी बाजार में आई से उनकी पोस्टिंग भरी, तो वेका बाद अगले दिन मुलाकात हुए, एक आध दिन बाद हुए शायद, मैं तो पक्को नहीं, लेकिन उन बोले कि पवार जी यही मेल का कुछ और पद में बनाओ, आपके दिमाग में कुछ आना ना तो बनाओ, लेकिन अब वो चूंकि निकल गए छा तो निकल गए छा, वे के बाद वे को मिजान बैठाना बहुत मुश्किल लगी, मैं तो मतलब मैंने बने छन लेकिन वो बात नहीं आई। तो मैं तो लगी कि जितना बात बोलेगे नहीं ये पर्याप्त छन।
तो फिर वे का बांधे जुड़ पैने, तो फिर वो एक जो मूड होंदो वे का मूड की भी रचना है पैनी, बाकी शायद हाँ। नहीं है पैने जी। हम्म। तो आपन बताए कि दिसंबर 2003 में आपको गीत छपी छो पौड़ी बटी एक पाक्षिक अखबार निकल छो गड़ो एमा खबर सार विमल नेगी जी के संपादन में उकमा जी छपी वो नेगी जी ने वो गीत उकमा पौड़ी और आप तय फोन करी कि मैं आपकी परमिशन जी चाहूँ जी से गीत गाना का वास्ता है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ, हाँ तो वे के बाद उन गाई और जो गीत बहुत पॉपुलर हुए ऊपर पहले कैसेट आई शायद एक पहले की कैसेट आई नेक जी कैसेट में यो गीत छो एजादी भगयानी कैसेट एजदी को नाम छो। एजदी भगियानी 2004 हाँ में 2004 में 2004 में है तो 2004 में जो गीत आई मैं आप किताब भी देखूं छो गीत संग्रह इन माकन के आन बसंत ओख मा यो गीत च ओख मा एक मा कुछ हॉललाइन में छन एक मा जो वे गीत मानी छन जो नेगी जीन गई छन तो कुछ मिसिंग जी वो बते दिया वो क्या संदर्भ छ वे लाइनों को। हाँ एक वही माई छो कि अब जे तरह की एक व्यवस्था है ना उत्तरकाशी में एक बार भूकंप ऐसा बहुत सारी 1992 के वरुणा आसपास। उत्तर तो का उत्तरकाशी व- में शायद वरुणावत पर्वत उबरी वरुण वरुणावत पर्वत उबरी रणु छकिस छो। रणु छो और हाँ या और भूकंप से भी जुड़ी हुई भूकंप भी अच्छा हाँ। 1992 में। तो वह बहुत काफी हताहती भी हुए थे ना कुछ। और हम्म। जो वे का जो व्यवस्थाओं में अव्यवस्था है तो वे का बारे में एक पंक्ति और से कि डांड उठते उत्तरकाशी तंबू ताणी देहरादून। तो जो व्यवस्था है कि तंबू तो देर उत्तरकाशी नौ पर रहने वो लेकिन देहरादून में ही तनेगी। तो ये छो है हाँ। माँ। लेकिन मेरे ख्याल से पहले गीत की मनसा पूरी वगैरह बोले तो वो ये गीत में हम्म। फिट नहीं बन रहे जे भी स्थित रहे बोले ये एक पद छो ये हम्म। छूट गए छो वो अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थाओं पर व्यंग छो और होंद भी नहीं मतलब कई डांड शिकायत टूटे आनी छे उतर अखबारों में। जी जी जी। कई अखबारों में शिकायत भी आनी है कि उत्तरकाशी जाने वाले तंबू देहरादून से ही गायब कर दिए गए ये तरह की आनी है ना हम्म। तो समाचार। डांड तंबू या तो कम आपन लेके राहत सामग्री दी गए आपन आपन लेके डांड टूटे उत्तरकाशी और तंबु तानी देहरादून। हाँ देहरादून में तंबू ताने देहरादून। तो यो यो गीत जो छ एक मतलब 20-21 साल हो गए ने एक कहावत की तरह इस्तेमाल होना चाहिए अब मतलब ये गीत जो बहुत जगह देखो तो सोशल मीडिया में भी देखो छो और लोग जब अपनी सरकार से नाराज होना क्या फैसला से भड़ास निकलता ना तो ये गीत की लाइन लिख देना कि संविधान है देहरादून। क्या जब आपन जो गीत लिख छो या जब आप वो गीत छपे या जब नेगीजिन गए क्या आपते अंदाजा छो कि ये लेवल तक पहुंच जालो इतना पॉपुलैरिटी ये को कहावत बन जाए इतना कुछ अंदाजा छो आपते। नहीं पॉपुलैरिटी को तो अंदाजा नहीं छो इतना कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो लो। लेकिन जब नेगी जिन तारीफ करी उन बोले अरे कंटेंट बहुत शानदार से एक वर्ल्ड बहुत जानदार है ना तो तब मैं तो लगी कि एक संभावना है जन कुछ इन तरह को पॉपुलैरिटी को नहीं छो कि लोग इतना हाथों हाथ ले ला। लेकिन मेरे ख्याल सब कोई क्या बोल ना कि वो तो दुख दबर हाथ रखने वाली बात है तो मेरे ख्याल से सब सब हाथ सब दुख दुखी छन तो इले शायद पॉपुलर ज्यादा भी नहीं। और सब भी भावना भी यही है कि देहरादून का जो इर्द गिर्द जो विकास होना ये वजह से लोग परेशान छन। हाँ मतलब देहरादून एक सिंबल छो कि शहर मैदानों की तरफ जो छो सेंट्रलाइज हो गए छो जो विकास का काम छा इंडस्ट्री छे रोजगार बिल्कुल छो सब अवसर छा सारा साधन संसाधन छा वो सब मैदानी जिलों की तरफ सेंट्रिक हो गए छो तो देहरादून एक सिंबल छो एक वहाँ मतलब ना। आ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आपकी जो रचना क्रम छो वो ते हम देखदा कि आपन बहुत उपमा कई समसामयिक उपमा गीत लिखना खना पड़गा एक और गीत दिखण छो कि जख आपन लिखी कि गैर सैण पे आपन फोकस करी छो तो मैं चाहूंगा जी कि मेरे व्यूवर तक वो गीत भी पहुंचो के लिए कि वे का बाद ये गीत से इतर आपका कई गीत आया नहीं सन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं चाहूंगा कि वो गीत भी आप जो है कुछ लाइन गुनगुना दो। हाँ वे माँ गैर सैन प्रतीक बनाए किते राज्य की हालत को जिक्र करी छे ना गैर सैन वे माँ तो गैर सैन दूर वे कविता को शीर्षक छो। अलजिग्याई राजधानी
गैर सैन दूर घुगती घुरा घूर अलज गयाई राजधानी गैर सैन दूर घुगती घुरा घूर कियनु पाई राजपाट गाँव गाँव पहुंची कुकुर काट कियनु पाई राजपाट गाँव गाँव पहुंची कुकुर काट भय भयात गै मन ख्यात कै कुछ कसूर घुगती घुरा घूर घुगती घुरा घूर घुगती घुरा घूर ई तरह की पंक्ति से पूर्व राज्य की माँ क्या हालत छन वे कुछ और एक गैर सैंड मैंने जोड़ी और लिखी छो वरी चूंकि जब दिसंबर 2009 में अब तो पीड़ वेगे बहुत अब तो पुण्य राम रैण अब तो पीड़ वेगे बहुत अब तो पुण्य राम रैण रैण द्या व देहरादून हम ते चैंदू गैर सैन रैण द्या व देहरादून हम ते चैंदू गैर सैन कि राज बदल गए तो क्या ताज बदल गए तो क्या राज बदल गए तो क्या ताज बदल गए तो क्या ब्याली बदल गए तो क्या आज बदल गए तो क्या ई अदला बदली माँ पाड़ बदल गए तो क्या खातिर भविष्य का हम ते चैंदू गैर सैन अब तो पीड़ वेगे बहुत अब तो पुण्य राम रैण या राम रैण जो पुण्य है या आम आदमी थे वे की भावनाओं की कुछ पंक्ति है। बहुत आप जो रचना क्रम से आपको आपका जो गीत छन हम जब उनसे देखता तो बहुत एक उमा वो एक प्रगतिशीलता दिखेंदी एक प्रोग्रेसिव जो राइटिंग से वो दिखेंदी बहुत धारदार कविताएं भी आपन लिखी छन जखमा व्यंग छन तंज छन सिस्टम से सवाल छन बहुत बार मंचों में आप तक सुनी बहुत पढ़ी आप तक कुछ झलकी चाहना था कि आपन खासकर एक मास्टरी चाह पे कि छोटी छोटी कविताओं में बड़ी बात मतलब कम उख माँ बड़ी बात बोल हो जो है आपके मंच की एक शैली बहुत पॉपुलर रहे एक दौर में वे की कुछ झलक चाहना चाह अपना श्रोता का वास्ता। हाँ बिल्कुल 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 अब मैं तभी अपनी ये शैली काफी पसंद है जब लोग उसे पसंद आते मैं तभी बहुत अच्छी लगती तो किले की माँ कम शब्द माँ आप पूरी बात बोलना इन कोशिश रहे तो कुछ क्षणिका सुना दो मैं अपना सुनदरों का वास्ता सबका वास्ता अपना सुनदरों का वास्ता कुछ पंक्ति छन पहाड़ नाम से तो अफी अफ टुटना रोनन रणना रोनन सदान अफी अफ टुटना रोनन रणना रोनन सदान पहाड़ कभी कह कुते खड़ोल नहीं खेणदा पहाड़ हाँ कभी कह कुते खड़ोल नहीं खेणदा तो यह एक पहाड़ कोई चरित्र की जो कह की बुराई नहीं कर दो कभी भी भले ही खुद टूट जाओ तो ये तरह की है। अब कुछ और क्षणिक छन सोच नाम से कई तरह की सोच छन कि सोचना भी कत गए तरीके छन सोचना भी कत गए तरीके छन कोई मुर्द मुर्द भी अपनी सोच छोड़ जान ये आम आदमी की व्यथा है कि सोचना भी कत गए तरीके छन कोई मुर्द मुर्द भी अपनी सोच छोड़ जान कोई सोचते सोचते मुड़ जान तो यो ये तरह की है। अब जो हमारा समाज को एक और कैरेक्टर से एक और जो हम कहते हैं ये होना कि मैं चलो पंक्ति सुनाऊं तो बहुत छोटी संत कविता बोलने में ही खत्म हो जाना वो सोचणो रहे मुन्नाबाद इत का बड़ न होण छो वो सोचणो रहे मुन्नाबाद इत का बड़ न होण छो तू उत का वर्ष जीव किले रहे तो एक भाई रिवर्स जीवन रिवर्स जब तक आदमी कोई कभी काम करना चाहिए जींदो जींदो तो एक तारीफ नहीं करता है ना एक तो मोनाबादी का महान बने ना तो वी प्रवृत्ति पर छो और एक हमारा समाज की बड़े अच्छो एक चरित्र में 2-3 पंक्ति में कि मिन ऊ की आंगली पकड़ी इन सोची मिन ऊ की आंगली पकड़ी इन सोची कि कै दिन हाथ खेची देला अक्सर इन होनो से ना कि मिन ऊ की आंगली पकड़ी इन सोची कि कै दिन हाथ खेची देला उन सच की अपड़ो हाथ खेच दे। अब एक हमारा पहाड़ को एक सदाबहार चरित्र की एक मुक्तक माँ में एक आखिरी एक मुक्तक पेश कर कत दी एक
कतरी कतरी और एक प्रधान जी वो छ हाँ चुनाव वो बहुत हाँ हाँ पॉपुलर छ अच्छा आप जो ठीक हाँ मंच मंच पर। दे हाँ दे 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 चलो मतलब घटना चलो शब्दों में जो खेल करे आपन हाँ हाँ एक जी 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 बिल्कुल एक ही तरह का साउंड शब्दों में साउंड से क्या फर्क हो जाए अर्थ को वो खमा जब एक हाँ वे सुने बिल्कुल जा बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। चलो अच्छी याद दिलाएगा मैंने। तो कतरी कतरी एक शब्द है हमारे में हमारे के। तो कतरी कतरी का दुई बड़ा अर्थ है। जब आश्चर्य हाँ जरा आश्चर्य में बोलना कि बाबा कतरी कतरी मतलब पुंगड़ी है मतलब एक वेगमा विशालता चे वेमा और वही में न्यूनता भी है। पदान दादा कहो कि पहली कतरी कतरी पुंगड़ी है उबर तो लोग कम था लेकिन पुंगड़ा कतरी बहुत बड़ा बड़ा है। हाँ कतरी 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 आश्चर्य मतलब से कि बाबा हाँ हाँ बस बड़े हाँ बड़ी हाँ बस साउंड तो बड़ा साउंड जैसे हाँ। जी जी साउंड हम्म कि पदान दादा कहो कि पहली कुतरी कुतरी पुंगड़ी है हम्म एक कोना पर दूसरे कोना पर टाइम लग जाना। अरे हम्म। भय भाइयों का बांट हवेगी कतरी कतरी वेगी। तो इन कतरी तरह को कतरी एक ही शब्द में कतरी कतरी मैं वेगी। साउंड हाँ अब कतरी जब कतरी हुई छे हाँ कतरी कतरी हाँ बिल्कुल 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 कि पदान दादा कहो कि पहले कुतरी कुतरी पुंगड़ी से अब भय भाइयों का बांट हवे कि कतरी कतरी वेगी। तो हम्म। यो छो और एक एक जो जो करप्शन गांव प्रधान जो हाँ जो हाँ करप्शन को अक्सर हाँ हाँ। हाँ जी जी। तो ये जो करप्शन गांव गांव तक पहुंच गई हम बोल रहे ना कि मतलब राज्य में इन होना से देश में इन होना से फलाने जगह इन होना से गांव में क्या होना चाहिए वो बेटी शुरू हो दो कि हमारे गांव की टुटनिया स्कूल पर आजकल चुन होना चाहिए। हमारे गांव की टुटनिया स्कूल पर टुटनिया अब तो टूटी गया बदली हुई लेकिन ये हम्म सार्वभौम रचना है कि हमारे गांव की टुटनिया स्कूल पर आजकल चून लगनो चे और सदनी की तरह चूनो प्रधान जी लगाना है। तो ये चाहिए चून कि का द्वि अर्थ चून द्वि अर्थों में आवेगा मतलब चून दुई अर्थों में ए आवेगी एक तो दिवाली पर लगनो चे और एक बजट पर हाँ लगनो चे। तो ये अच्छा एक मुक्तक में पर मैं था जरा बड़ ज्यादा हाँ पसंद हाँ थे हमारा पहाड़ का चरित्र हाँ पर मैं थोड़ा हाँ एक मुक्तक चार पंक्ति में अपना पहाड़ का हाँ चरित्र से निपटा देंगे कि देखो कितना महान लोग सन कि नांग रेला भूखा पर तड़तड़ा आत्मविश्वास आत्म क्या बोलते हैं आत्म सम्मान बहुत ज्यादा है कि नांग रेला हम्म भूखा पर तड़तड़ा कोई भी लंग लपोड़ नीचे खड़खड़ा खड़खड़ा जन नांग रेला भूखा पर तड़तड़ा कोई भी लंग लपोड़ नीचे खड़खड़ा और देखण मत बहुत भला मन किचन नांग रेला भूखा पर तड़तड़ा कोई भी लंग लपोड़ नीचे खड़खड़ा देखण मत बहुत भला मन किचन पर एक पोली भीतर गए तो लड़बड़ा। तो ये इतना करेक्टर बहुत शानदार बहुत जबरदस्त जो चाल रहे छे हाँ मेरे भी सवाल थी कि इतना लंबा समय से आप लिखना चाह कई बरस हो गए नहीं मैं जानना ये चाहना चाह और व्यूअर भी जानना चाहला कि आखिर गडोरी ही किले मतलब आपन गडोरी ही किले चुनी और आप तक गडोरी में ही किले लिखना रहा इतना साल। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल भी थे और ये कपिस ने भी एक अच्छी कहानी थी अच्छी कहानी क्या थी कि हमारे एक क्या हुए कि मैं हमारे गांव में एक राजू भाई सन ना वो पुलिस में भर्ती हुई नहीं, बाद में रिटायर हो गए ने। वो बड़ा नरेंद्र सिंह नेगी जी का बहुत मतलब भक्त था एक किस्म से। और चूंकि हम तो केंद्र गांव में था तो वो को आना जाना पौड़ी आना जाना था हम लोग तो पारिवारिक स्थिति से आर्थिक स्थिति बहुत परिवार पौड़ी आना जाना बहुत कम था। और वो अक्सर क्या होंगे कि हमारा एक युवक मंगल दल था वो हारमोनियम ढोलक वगैरह पड़े रहे थे। तो वो गाना सुना रहे था कि नरेंद्र सिंह नेगी सुनीत का पड़ेगा ना ये सो है ना। तो वो हम पे सोना में राजू भाई जबकि उनकी संगीत से कहीं दूर दूर लेना देना इन तरह की लेकिन वो मन का भाव से आप समझ दोगे ना कि वो संगीत से लेना देना उबर में लग चो कि यार बहुत बड़े गाना चाह रहा मैंने बजाना दुनिया से बंद है। पर वो जो भावना है नरेंद्र सिंह नेगी जी का प्रति एक समर्पण छो जो समर्पण के नरेंद्र सिंह नेगी जी एक प्रतीक ही छन उत्तराखंड का। तो हर एक कोई होता है इतरो से चालू। तो वे से क्या हुए कि जब मैं इंटरमीडिएट में आया तो मैंने कुछ गढ़वाली लेखन
जब मैं थोड़ा हिंदी में लिखूं से पहले एक बार बड़े बल्कि एक रोचक किस्सा और हम लोगों की हॉस्पिटल के आसपास एक चाय की दुकान है। तो वे के आसपास वाचस्पति गारुला जी स्वर्गीय श्रद्धेय छन् उनको एक प्रेस में अखबार शब्द छ हिमंत कुछ नाम में भूल गया हेमंत छ शायद इनके चौसा। तो वही माँ क्या भाई कि उनका कारीगर हमारी चाय पीना में था। तो उन बोले मैं ऊपर 11वीं में मेरे ख्याल से उन बोली कि अरे 4 लाइन है कुछ थोड़ा सी जगह बची थी अगर तो बोला 4 पंक्ति लिख सकते वो का कारोबारी उन बोले प्रेस संपादक कर लगी था उन 4 पंक्ति लिख जन आजकल बरखा अभी भी बरखा होनी बहर में। तो ऊपर इन्नी सट्टी पक्या था गेहूं पक्या था। तो मिन 4 पंक्ति लिख है कि ऊपर क्योंकि खेती पर पालन पोषण होना छो वो ये बात 1978 की 77 की होली 77 में हम लोग पढ़ी अच्छा। तो बिन 4 पंक्ति देने वो अचानक बन गई 4 पंक्ति हिंदी में बन कि दूर तक बदलियां आकाश पर छाई हुई है इंसान की यहाँ मौत में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा शब्द इंसान की मौत यहाँ आई हुई है और दूर तक फसलें खड़ी तैयार हैं और इंसान की मौत आई हुई है। इस तरह से मतलब कि जब सट्टे का कुंड का ये सट्टे भूसे जाली तो इंसान की मौत आई हुई है। मेरे ऊपर इसके सोच है कि हमारी क्योंकि खेती पड़छा वो अब सट्टी भी भूसे न तो वो फिर मतलब आदमी की तो दिक्कत है। लेकिन अगले पता नहीं जब वो छप गई नहीं 4 लाइन तो संपादक जी तक बड़ा गुस्सा आई मेरे ख्याल से वो यूं पर कारोबारियों पर कि तुम मेरी परमिशन के बगैर कनमा छाप दे एक बच्चे की रचना। तो वे अब चूंकि वो तो कारोबारी था बेचारा तो अब पता नहीं जी भी बोले भीतर में तो गया यार तुम बोले यार बड़े डांट दे हम कि तुमने एक बच्चे की रचना कनमा छाप देंगे। तो खैर जी भी बोलो तो भीतर बाद में अब तक आज बार 11वीं वहां का बच्चा तय क्या कल होंगी तो ये छप गए लेकिन मैं तो पता नहीं अब जो वो लोग एक बात की हुई कि 83 माह जब मैं नौकरी लगू तो उबरी बुग्याल छप दी सरिता शर्मा का संपादन में दिल्ली बटी और सहयोगी छो की नौकरी भी लगनो और नौकरी भी पिथौरागढ़ में तो वो अब चूंकि छोटी एज में 21 साढ़े 21 साल की एज में लग गए तो अब बुग्याल को आनो भी और तो मेरे मन में इतना को होगी नहीं अब देखो हिंदी में मैं तो लगी बहुत बड़ो व्यापक फलक से और फिर ये 4 लाइन की डांट भी मतलब थोड़ा सा मैं अच्छी लगी छो कि जबकि रचना बड़ी जबरदस्त है पर अब बितरा जीवी कारण रहे वाला तो तब मैं तो लगी कि बुग्याल को आनो भी मैं तो लगी यार अगर मैं तो डेडिकेटेडली एक भाषा पकड़ देंगे तो गढ़वाली में अगर पकड़ लो तो ज्यादा मेरी संभावना की। लेकिन मेरा मन का भाव ज्यादा गढ़वाली में निकलता मेरे मन जब मैं सोची थी गढ़वाली में छो तो फिर मैं जै भाषा में सोच दो छो जै बोल दो छो तो वहां मान लिखना ज्यादा बढ़िया रह लो। तो मैं फिर एक मैं हिंदी में एक आध रचना बोली हालांकि मैंने कुछ गजलों में चूंकि जवानी में जन होती गजलों की तरफ जान दो तो मेरी गजल भी लिखी हिंदी में काफी गजल छन 8 10 12 बोली वो छपी भी छन पर फिर मैंने सोची कि समर्पित हुए कि एक भाषा पकड़े जाओ चार जन रह लो ये छे कि किसमें। अच्छा तो फिर वे के बाद मतलब एक लंबी यात्रा फिर धाद की स्थापना और वे के बाद गढ़वालियों का आयोजन गढ़वाली समारोह आयोजन ये सब क्या क्या वे के बाद नहीं वे का बात तो बहुत लंबी यात्रा छे और जै तरह की हम आयोजन करनी जै तरह का वो करनी मतलब मैं तो खुद ही समझ में नहीं आनो कि मैंने इतनी व्यस्तताओं पारिवारिक व्यस्तताओं का भी छोटा बच्चा भी है बेचा वे का बावजूद इतना कनमा कर पाए मतलब ईश्वर की धन्यवाद कर दो कि इतना मौका दे। लेकिन मैं तो खुद ही नहीं पता कि कनमा होगी लेकिन जै तरह की मेरी परिस्थिति से शायद ही कोई कर पाऊँ पर इतना बड़ो परिवार देखना वे के अलावा जिम्मेदारी निभाना समय समय पर और खुद का बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाना मतलब बहुत मुश्किल काम छो लेकिन मतलब होएगी वो बस वे धोरण में होएगी। जवानी भी चाहिए चाहे पूरी जवानी भाषा का निपट की तो अभी जारी छे संघर्ष समय से रहने तो ये है कि हम कई तरह से निकाल पाए मतलब है बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम है नहीं और इन मतलब जितना भी यादगार कार्यक्रम है नहीं बड़ा कार्यक्रम से छोटा कार्यक्रम से लेकर पौड़ी में एक दौर में 1990 का दौर में 90 से 95 96 का दौर तक आंदोलन से पहले आंदोलन उत्तराखंड आंदोलन से पहले एक वातावरण बनी जो साहित्यिक वो में दाद को जरिए हम लोग काम करे तो काफी अच्छे रहे मतलब कि जो हमारा सीनियर साहित्यकार कन्हैया डंडरियाल जी
अबोध बंधु बाबड़ा जी, भजन सिंह सिंह जी, यूं से साक्षात्कार हुए तो मैं तो लगी नहीं सही काम से। और राजेंद्र रावत राजे थे, मैं जरूर याद कर चलो। राजेंद्र रावत राजू की भूमिका ऐसे है कि वो नाम तो ऊंचों की यूं लोग तो ज्यादा सा तो अबोध जीते हैं, भजन सिंह सिंह जीते हैं, डंडेयाल जीते हैं और अयाल जीते हैं। तो वो को काम भी चौकियों तो मिलाना महेश तिवारी जी, ये तो वो से बड़ो अच्छी प्रमोशन मिली कि लगी कि नहीं हम ठीक काम करना चाह। भाषा का वास्ता हम निकन के हम कहन कर ई तरह को तो एक मन में तो जाएगी लोके तो अब वही जोश जोश में होगी। और तो लोकेश लोकेश नवानी नवान जी जी तो खैर जी उनसे कन के वे 1987 मतलब। हाँ लोकेश नवानी जी से इनके परिचय हुए कि उन जब 87 सन 87 धात छापी तो मेरे दगड़े साहब वीरेंद्र बाबुना जी जो अब कोटदार में छन जो कि बिटिया श्रेया बाबुना छे अभी एक चैनल में। तो उनको जरिए वो किताब ले कि वीरेंद्र बाबुना जी उनका दोस्त था लोकेश नवानी का। तो वो एक धाद उनमें तय भिजवा दे तो मैंने वह प्रतिक्रिया देगी क्योंकि मैं 83 बेटी लिखनी छो गड़वाई में लगी बुग्याल का जरिया। तो मैं दाद में थोड़ा वो डबल है कि मैंने कहा अब तो ये सीमेंटेड काम है कि तो एक अच्छो मतलब स्टैंडर्ड भी अच्छी छो मैगजीन को। तो वे की तरफा फिर इन होगी फिर वे के बाद हमन प्रण करे लेके चलो अब ये भाषा का काम अगने बढ़े। तो वे के बाद आपन एक प्रथम रखा है आपको जो एक एपी सेंटर छो मतलब एक एक आपकी प्रयोगशाला है प्रसन्न खाल छोटी सी कसबा पौड़ी बिल्कुल के पास। उखम आपन एक जो एक परंपरा है एक संस्कृति वे को आयोजन वे को पुनर्जीवित करी वे है एक शायद बिखोती को क्या क्या कुछ कौथी घोन छो कभी और मकरण कौती जो मकरैन को हाँ हाँ। जो जनवरी में हाँ वो हम लोग बताते था कि 1966 में होने सो। और वे के बाद हमन वो 1995 में पुनर्जीवित करी तो हाँ हाँ करीब 5-6 साल तक हमन लगातार और बहुत बड़ी भीड़ हमन इकट्ठा करल थे। और वाह ये सब की कृषि कृषि मेला का रूप में होना 1966 1967 से पहले। तो वो भी एक बड़ी हम्म उपलब्धि है हम्म लोग स्थानीय लोगों का सहयोग का कारण। लेकिन हम लोग तो सर्विस में तो हम लोग क्या करते थे लेकिन चूंकि हम्म मोटिवेट प्रेरक का रूप में काम करे थे लोग नए नहीं थे लोग चल लगे। हम्म। अच्छा जो प्रसन्ना खार आ रहे वो बहुत मतलब आप बहुत निर्णायक हो रहे आपका उसमा आप सिर्फ लिखना ही नहीं चाह आप मतलब समाज का वास्ता लड़ना भी चाह 1994 में जो उत्तराखंड आंदोलन हुई उसमा आप कई गांवों तक पदयात्रा करी जबकि आप तो सरकारी सेवा में चार सरकारी सेवा भी इनकी हेल्थ वाल डिपार्टमेंट मेडिकल वाले में इमरजेंसी सर्विस में चाह आप। तो वो किस्सा बताया जा रहा है कन क्या क्या वे मतलब 1994 उत्तराखंड आंदोलन के दौरान गांव गांव आप पहुंच गया पैदल पूरा दस्ता लेता है क्या 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 वे छो बड़ी। हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छा सवाल पूछे मैंने कोई भाई माँ असल माइन वैसो कि उत्तराखंड आंदोलन में जब 2 अक्टूबर की घटना हुई है मुजफ्फरनगर में। तो वे का बाद हम लोगों ने बहुत ही मतलब एक किस्म से गुस्सा और आक्रोश में आ गया बहुत ज्यादा। तो वे का बाद हम स्थानीय जितना भी टीम का लोग छा वो में बड़ो एक आक्रोश भरी और उन बोल के नहीं अब तो ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन का मुद्दा हम तक घर घर ले जाना चाहते। तो वो सभी लोगों का सहयोग से हम लोगों ने करीब 84 गांवों को भ्रमण करी छो। और अभी मैं तो बहुत अच्छी तरह याद है कि हम हर गांव में बोली छो कि उत्तराखंड अब तो बनेगा ही बनेगा। लोग मजाक उड़ान था नहीं 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 बन भाई हम आने हमन बोले अब तो बढ़ना चाहिए यार पक्को बन। तो पता नहीं कख बटी एक आंतरिक वे जो मुजफ्फरनगर कांड के बाद एक आक्रोश सी आई मन में कि क्या करे जाओ। तो यू है कि घर घर जाके लोगों तो जागृत करे जाओ तो बते जाओ कि ये किले यो आंदोलन होना चाहिए और ये ना अलग राज्य की स्थापना का बाद ही शांत हो। तो ये और जन पद ज्ञापन यात्रा बोली कि वो हाँ पद हम्म यात्रा से और इमरजेंसी सेवाओं में ये चौकी उभरी चूंकि अक्टूबर के बाद स्वाभाविक रूप से एक अब चूंकि सभी लोग कर्मचारी भी आंदोलन में था करीब 94 दिन का आंदोलन में था। तो 94 दिन आंदोलन हो तो वे दौरान वे दौरान क्या कि उन सेफ पीरियड मने जातो अक्टूबर से स्वास्थ्य का वास्ता मतलब तो बहुत ज्यादा मित्रों की नीचे लेकिन केंद्रों से मतलब इमरजेंसी भी मैनेज करी हर तरह से व्यवस्था भी करी और लोगों तक की कोई शिकायत भी नहीं आने दे और काम भी करी और दगड़ा दगड़ा यू आंदोलन में
एक रोल भी निभाए, मतलब जितना वैसो कुछ हो। और बहुत सारी बड़ी टीम है हमारे हम तगड़ा बहुत बड़ी टीम है स्थानीय बच्चा आज भी हमारे तो पढ़ते डे टू डे की कार्यवाही में रजिस्टर में नोट जाए, हालांकि बच्चों पता नहीं वो रजिस्टर को करके नहीं, लोग तो वे में आंदोलनकारी बन गए नहीं, लेकिन वो बच्चा बेचारा जो मेहनत करी है उनको कहीं नो नहीं। हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन छो कि कै दिन कै गाँव में गया, कै दिन कै गाँव में के पूरा डॉक्यूमेंटेशन छो। बल्कि नैनीताल समाचार में भी पहले इन अखबार से जो कवर करी वो, और वेदान मेरे ख्याल से मानो जो नहीं करे, आप नहीं करे मेरे ख्याल से, तो वे में नैनीताल समाचार में ही कवर हुए छो, बल्कि और अखबारों ने बताया मतलब नहीं करी। वे दौरान हम तो सोचने भी मिली है कि आपको नाम मतलब ये जो क्या ये जो गुप्त क्या बोलना रहता है वहां मैं ये ढूंढना छन कि आप कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, तो मैं ढूंढना छन कि तुम इतका गाँव में अकेले जाना है CID वाला ढूंढना छन की। बोले चलो बोल जय बोल दिखे जाली। फिर वे के बाद एक रैली बेचे परसों रखाल बेटी, और हम लोग रैली लेके आए गुड़ी, बहुत बड़ी रैली 17-18 या बुआ खाल माँ भी रोकिल चाहूँ, लेकिन हम फिर भी पहुंच गए था। और वे हम पे अरेस्टिंग भी वैसे 18 या 19 अक्टूबर होते हैं, मतलब हम लोग क्या तोड़ना बोलते कर्फ्यू तोड़ना वास्ता इनको चाहना था, लेकिन हाँ कर्फ्यू तोड़ना वास्ता। तो हमारी अरेस्टिंग वैसे एक दिन उन सुबह बड़ी शाम तक बंद रखी, तो फिर लट्ठा लुट्ठा बजाने बहुत ज्यादा, तो ये चल। तो आप अलग उत्तराखंड राज्य का आंदोलनकारी रहे हैं, आप 24 बरस विघन राज्य मिलित है। आज जो हालात छन अब तक ये स्टेट का, वे देखिए दुख होंदू, निराशा होंदी, ये लगदू कि यार ये कल्पना तो नहीं है हम जब लड़ी सा। हाँ ये दुख भी होंगे निराशा भी होंगी, कि असल में हमारा जो सिस्टम बने ना, जो राजनीतिक सिस्टम बने, ये थोड़ा ये मैं तो लगती है कहीं कहीं क्या बहुत कमी है। कमी के सन की मतलब जो आकांक्षा अपेक्षा हम तो इन है कि अपन राज्य बन लो जन पौड़ी या जो एक स्थानीय शहर है वो बिल्कुल ही उपेक्षित वेगिनी। और ये जो जनप्रतिनिधि है ना, अगर यूं कि सबू की जांच करे जाओ तो ये बहुत मालदार बन गए। तो यह स्थिति बड़ी खराब है, मतलब आम आदमी जैसे होता खींचे आम सुविधा नहीं न, मतलब समय के अनुसार जन सुविधा हो से अब जन छोटे छोटे शहरों में आज भी लोग मतलब इलाज का वास्ते तरसना जन, और पर्टिकुलर देहरादून में मतलब छोटी छोटी बीमारियों का वास्ते भी देहरादून भावना पड़ दो आम आदमी तय, और ये साफ हाथ झाड़ने के नहीं हम तो नहीं कर सकता। तो ये तरह की नहीं सोची है, कल्पना नहीं करी है। इन्हीं जो मूलभूत आवश्यकता छन वो जख्या तक छन, एजुकेशन का नाम में भी बड़ी हालत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हालत नीचे। जो बेसिक छन पानी शिक्षा स्वास्थ्य यू की हालत मैं नहीं लगती कि बहुत अच्छी हो। तो दुख भी होंदो कि हम एक आम आदमी की क्या अवधारणा है कि अपना राज्य बोलो तो क्या बोलो, लेकिन अगर अपना राज्य केवल एक शहर का इर्द गिर्द वे तय अपना राज्य में जल्दी भी बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है, मतलब कि सिर्फ हम एक प्रतीक शहर तय लेकिन अग्नि बड़ा वखी वखी का जो हालात देखिए बोल लगे नहीं हम तो विकसित राज्य हैं, कखबटी विकसित राज्य है। तो इस तरह का बड़ा अजीब स्थिति है, मतलब छोटा छोटा शहरों की तो बहुत ही बुरी हालत है ना, खासकर चिकित्सा का क्षेत्र में बहुत मतलब ज्यादा सुधार नहीं हो पाई। हाँ, एक पलायन की एक बड़ी वजह यह भी कि मेडिकल हेल्थ की जो फैसिलिटीज है वो छन नहीं छन पहाड़ों में, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ, तो एक और गीत की आप तो लगो कि हाँ यो गीत में सुना सब व्यूअर मेरे व्यूअर के वास्ता एक और गीत भेजा आप। एक कविता का रूप में कैको उत्तराखंड। अब जन प्रदेश की हालत है ना, तो वैसे ही लगदो कि यो कैको यो मन 2004 में वे के बाद फिर लिखी है यू कैको उत्तरांचल चा या कनी घलचा घंडचा हमन तो यनुनी मांगी छो यू कैको उत्तराखंड चा कि माँ बहनी न लड़ने लड़े जवान जवान जान गवे कुर्सी देखा कैन हते यूं कुर्बानी को दंड चा यू कैको उत्तराखंड चा कि चुल्लो वे का इथे उथे चुल्लो वे का इथे उथे उंड फुंड का चुल्लो वे खिड़तम खिड़तु खेचम खेच या राजनीति बदरंग चा यू कैको उत्तराखंड चा
कि लाटा काला चंट बनया, कि लाटा काला चंट बनया, सल्ली साल्टा सल्ली साणा संट हुइया, कि लाटा काला चंट बनया, सल्ली साटा संट हुइया, आली जाली सौकार बनया, आली जाली सौकार बनया, विकास कित टुडगंत चा, युकै को उत्तराखंड चा, कि जनता तै भर में दे यूं, यूं वे गयाई तच दू, यूं वे गयाई तच दू खून, कि जनता तै भर में दे यूं वे गयाई तच दू खून, गैर सैननी देहरादून, पहाड़ों माबल ठंड चा, युकै को उत्तराखंड चा, कि जौन सैणो भेल बतै, टिपड़ा भी अणमेल बतै, जौन सैणो भेल बतै, टिपड़ा भी अणमेल बताए, राजनीति को खेल बताए। जब उत्तराखंड की बात चलनी चाहिए तो कुछ लोगों ने बोले कि ये सैणो भेल बनाए उन्होंने उत्तराखंड नीचे, टिपड़ा भी अणमेल बताए, राजनीति को खेल बताए, वी प्रधान और पंच चा, युकै को उत्तराखंड चा, युकै को उत्तराखंड चा। तो ये तरह की हालत। बहुत बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल, आज जो गढ़वाली में लिखे जानो या जो गढ़वाली गीतों का रूप में एल्बमों के जरिया परोसे जानो च सामने आनो च, उकमा कुछ उम्मीद जगदी या निराशा होंदी कि मतलब ये क्या चीज आनी चाहिए? असल में अभी काफी समय बेटे ये एल्बम वगैरह बहुत होनी चाहिए ना सुनो चाहो कि वो आकर्षित नहीं कर पाना छन कि मैं सुनो या बहुत कुछ एक रचना उधर छोड़ी थे, मतलब वही चातक जी का शब्द हो बोले तो पिस्यू पिसण मतलब पिस्यू तक कद के बाहर पिसना था पिस्या था आटा पिस्यू तो एकदम पिस्यू तो पिसने लगे थे। तो ये तरह को कि जब तक नयापन नहीं आलो तब तक बहुत दिक्कत चल। बल्कि अब मैं थोड़ा संगीत पर एक यूथ को नौ जरूर लेना चालो, गुंजन डंगवाल, मैं तो याद भी कर लो और ये मौका पर कि मैं बहुत कोशिश करी वे लड़के से संपर्क करने, लेकिन वे को मैं तो संपर्क ही नंबर नहीं मिल पाएगा कि बेटे, खैर वो अलग बात है। मैं वे इंटरव्यू लेना चाहूंगा, नहीं वे पाए बात। मैं इले कहना चाहूँ छ कि वो इन एक प्रतीक यूथ पीढ़ी को कि वे यूथ पीढ़ी तय गढ़वाली गानों का पाठा पर लगा है, नहीं हमारा जो मतलब वे इतना आकर्षित करने यूथ वे की अलग ही शैली गुंजन की। तो मैं बड़ा नतमस्तक लड़का का याद कर दो आज की तारीख में हमारा बीच नहीं बने, लेकिन मैं वे संगीत में जो नेगी जी का बाद अगर सुने दो तो ये बच्चन सुनना चाहो तो इतना जबरदस्त मतलब वे जो रिदम तय और जो वे बीट्स वगैरह जी ना संगीत की भाषा में ज्यादा आने नहीं थे, लेकिन वे बच्चन जो मतलब क्या बोला मिक्सिंग और क्या क्या करी थे मतलब यूथ थे पूरा हमर जो आज मैं बोल दो कि जो आज 20 साल से 35 साल का बीच को यूथ से ना वही बच्चन ने इकट्ठा करनी है सब नित्र तो सब हुई ना कि ब्राजील पर छा जन और अन्य अन्य म्यूजिक वे पर सुन रहा, लेकिन ये गुंजन की देन में तो लगती है। वैसे तो मेरा विचार हो कोई जरूर नहीं कि सभी लोग सहमत हो यहाँ से, लेकिन मेरे विचार से मैं तो अंदर तक झकोड़ गई बच्चा वो का म्यूजिक का कारण मतलब। तो बहुत वे के अलावा मतलब आजकल वैसे तो कुछ बच्चा अच्छा आना चाहिए, वो भी ठीक करना चाहिए, नहीं कि जी तो खैर जवाब ही नहीं उनका बीच बीच में मैं उनका पिछले गीत पर मैं टिप्पणी कर देता हूँ बढ़िया, तो नेगी जी तो खैर स्थापित में से ना वो तो के मुकाबले नहीं थे, लेकिन नया बच्चा मैंने बहुत ज्यादा सुनी नहीं ना कि फिर वही पिछड़ा सन ज्यादातर कुछ नयापन हो तो फिर लोग सुनो ना, जब नयापन नहीं हो तो फिर लोग क्या सुनना बेटा है। तो खाली नेगी जी की कोई दुई लाइन उठा देना जो कि एक लाइन उठा देना जो वे विस्तार दे देना जो कोई कुछ करना चाहिए तो होला खैर अच्छा होला भी, लेकिन मेरे बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं नया हूँ से यही बात है। तो वीरेंद्र पवार जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे व्यूवर्स को संविधानिक देहरादून की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने के लिए। और ये आपके शब्दों की ताकत है कि 2 दशक के बाद भी जो गीत तब के समसामयिक हालातों पे लिखा गया था वो आज भी इतना प्रासंगिक बना हुआ है। और जब जब उत्तराखंड में ऐसी नाउम्मीदियां या ऐसी निराशाएं रहेंगी, ये गीत जो है
उत्तराखंड के पहाड़ के लोक कंठों में जिंदा रहेगा। बहुत धन्यवाद इतनी जबरदस्त रचना अपने समाज को देने के लिए और हमसे बातचीत के लिए समय निकालने के लिए। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र पवार। धन्यवाद धन्यवाद।